श्री हरि भक्तजनों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने वचन दिया था कि गोपी गीत का अर्थ सहित पाठ करूंगा, तो उसे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। गोपी गीत श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में वर्णित एक गीत है, जो गोपियाँ श्री कृष्ण के उनकी आँखों से ओझल हो जाने के बाद विह्वल होकर गाती हैं। यह गीत प्रेम और भक्ति में आकंठ डूबी गोपियों के मनोभावों का बहुत ही गहराई से एहसास कराती है। कथावाचकों और धर्माचार्यों द्वारा इस गीत की महिमा अपरंपार कही गई है। भगवत प्रेम संबंध में गोपियों का प्रेम सबसे निर्मल, सर्वोच्च और अतुलनीय माना गया है। इस गोपी गीत में कुल 19 श्लोक हैं, जो इस प्रकार हैं। गोपी गीत। गोपी उचुः अर्थात गोपिका विरहावेश में गाने लगी। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावकः त्वयि धृता त्वां विचिन्वते। हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इनकी सेवा करने लगी हैं। परंतु हे प्रीतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। शरदुदाशये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किंवध। हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरद ऋतु के जलाशय में सुंदर से सुंदर कमल कलियों के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हे हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वश मारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते वयम् रक्षिता मुहुः। हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदैवान सात्वतांकुले। तुम केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। वीरचिता भयम वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्। हे यदुवंश शिरोमणि,
तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में सबसे आगे हो। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हे हमारे प्रीतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। व्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत किंकरि स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय। व्रजवासियों के दुख दूर करने वाले हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हे हमारे प्रिय सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्योछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिरेच्छयम्। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पैर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है, तुम्हारी मिलन की आकांक्षा में सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला शांत कर दो। माधुर्या गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यतीरधर सीधुना प्यायस्वना। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुर से भी मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी इस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षुणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहक नो मनः शोभयन्ति। प्यारे,
एक दिन वह था जब तुम्हारे प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की, प्रेम की बातें की। हे कपटी मित्र, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध कर देती हैं। चलसि यद् व्रजाचारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणांकुरे सीदतीति नः कलिलतां मनः कांत गच्छति। हे हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए व्रत से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके, कुश एवं कांटे चुभ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीर्यच्छसि। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। तुम अपना वह मनोहारी सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा, प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमण नः स्तनेश्वरपयाधियन्। हे प्रीतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। हे कुंज बिहारी, तुम अपने उन परम कल्याण स्वरूप चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा शांत कर दो। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नास्ते अधरामृतम। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने उसे एक बार पी लिया, उन लोगों को फिर अन्य सारी आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। अपना वही अधरामृत हमें बांटो और पिलाओ। अटति यद् भवानः निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षुताम् पक्ष्मकृदृशाम्। हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना भी हमारे लिए भार हो जाता है।
और ऐसा जान पड़ता है कि इन पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवानति विलंघ्यते अंत्यच्युता गता गतिविदस्तवोद्गीत मोहिता कितव योषिता कस्त्यजे निशि। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी हर चाल को जानती हैं, हर संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। रहसि संविदम हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरहस्यो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मोह्यते मनः। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा और प्रेम भाव जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल देखती थी जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। व्रजवनौकसां व्यक्तिरंगते वृजिनहंत्रलं विश्वमंगलम त्यजमनाक च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजन हृद्रुजां यन्निषूदनम। हे प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति व्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों की हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। यत्ते सुजात चरणाम्बुरूहं स्तनेषु भीतः शनः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु ते नाट्यविमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी कल्पना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं। हम तुम्हारी ही हैं। श्री हरि अर्पणम।